आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, जिसे आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ लिए हैं। अब देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद कहते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं जिसका घातांक जो होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। अब आप लोग बताना कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है, जैसे होल नंबर कहते हैं, यह आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। ठीक है, जिसका घातांक जो हो, पावर जिसका होता है वो 0, 1, 2 इस टाइप से अगर रहे तो वैसे व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पावर आपका 1.5 आ जाए, ठीक है, या आपका पावर रूट में रहे, या आपका पावर अगर निगेटिव में रहे, ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ऐसे 3 कंडीशन है। ठीक है, जैसे आपका 1.5 रहे, 1.2 रहे, कोई भी अगर डेसिमल में रहे, दशमलव में रहे, तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे आपको उदाहरण समझा रहे हैं। उदाहरण जैसे आपका हो गया, जैसे मान लीजिए x² + 2। ठीक है, ये आपका एक बहुपद हो गया, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका जो घातांक, इसी को घातांक कहते हैं हम। ये क्या है आपका 2 है, और 2 क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह आपका हो जाएगा आपका y3 + 2y। ये भी क्या है, देखिए यहाँ ही पावर, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये आपका पूर्ण संख्या है। 3 और 1 क्या है, आपका पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। ये दोनों आपके बहुपद हैं। अगर ऐसे ही रहे, मान लीजिए 2√x रहे +3 रहे। ठीक है, अब x है तो x, इस रूट को हटाते हैं तो देखिए रूट को जब हटाएंगे ना तो इस x पे पावर आ जाता है 1/2। ठीक है, और 1/2 क्या हो जाएगा, मतलब 1/2 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जहाँ पॉइंट लग जाए, मतलब दशमलव आ जाए, वो क्या होता है कि पूर्ण संख्या नहीं होता है, और ये एक बहुपद क्या होगा, ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/x + 2। ठीक है, ये आपका एक क्या हो गया, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 1/x, अब ये 1/x को, ठीक है, 1/x को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाता है। ठीक है, और हमने समझा दिया है कि अगर माइनस पावर रहे, पावर अगर माइनस में रहे, ठीक है, घातांक अगर माइनस में रहे, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए आप लोगों को कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 2x² + 3। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3y का पावर, ठीक है, 3 + 2y + 3। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल हम, जैसे आपका ले लेते हैं यहाँ पे हम √x + 5। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 6x। ठीक है, अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किसका घात कितना है, मतलब उसी को डिग्री कहते हैं हम लोग। और डिग्री जो होता है मैक्सिमम कितना उस पे पावर है। जैसे ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, 2x²। अब यहाँ पे x पे कितना घात है, 2 घात है, तो इसी का यहाँ पे घात हो जाएगा कितना, 2। डिग्री कितना हो गया इसका, 2। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें y का 2 टर्म आ गया, एक बार यहाँ y आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, लेकिन देखना है कि मैक्सिमम किस पे, इस पे 3 है और यहाँ वाले पे कितना है, 1 है। तो इस पे 3 है और इस पे 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, जो इसका मैक्सिमम कितना है, 3, मतलब ज्यादा वाला को देखते हैं तो 3 हो जाएगा इसका घात।
अब यहाँ देखिए ये आपका रूट एक्स है, और अभी हमने बताया रूट एक्स जो होता है वो क्या होता है, बहुपद। ये आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्स का पावर 1/2। अब ये बटा में आ जाता है ना, कोई भी बटा में पावर अगर आए, ये आपका बहुपद नहीं होता है। यहाँ पे क्या 6x है, तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसका का डिग्री कितना हो गया या फिर घात कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि बहुपद के प्रकार पे, पद टाइप्स ऑफ आपके पॉलिनोमियल हो गया। बहुपद को हम लोग, ठीक है, आसानी के लिए 2 टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप से। एक तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे पद के आधार पे, ठीक है ना, पद के आधार पर, और दूसरा हम लोग इसको करेंगे घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। अब देखिए पद के जो आधार पे है, इसमें क्या हो जाएगा, ये एक पदीय, एक पदीय, ठीक है ना, एक पदी बहुलक, एक पदी क्या हो जाएगा आपका, बहुपद, और दूसरा आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और तीसरा आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब एक पदी बहुपद पे देखिए, जिसमें मतलब कि पद एक हो, पद एक का मतलब कि उसमें एक ही टर्म हो, जैसे मान लीजिए x, ये आपका हो गया एक पदी बहुपद, या आपका x x², ये भी आपका क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, या आपका सिर्फ तीन जो हो गया, ये आपका एक पदी बहुपद हो गया, क्योंकि देखिए 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x का पावर 0, और किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना, अगर किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो कितना होता है, 1, 3 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 3 आया। ठीक है, तो इसमें x का पावर 0 हो गया, और x क्या है, जी सॉरी 0 क्या है, एक ये पूर्ण संख्या है। ठीक, अब देखिए द्विपदी में, देखिए द्विपदी में जैसे आपको देख सकते हैं 2x + 2, उसी तरह हो जाएगा 4x + 3, और भी हो सकता है आपका 4x x² + 3। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, द्विपदी हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, पावर यहाँ पे देखिए x x² है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर इस पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, इस पे घात मैटर नहीं करेगा, इसमें टर्म मैटर करता है। जैसे एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया ना, तो ये द्विपदी हो गया। नाम से ही ये क्या दिख रहा है कि ये इसमें 2 पद होंगे। ठीक, और उसी तरह हो गया त्रिपदीय, आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिपदी में देखिए जैसे 3x³ + 2x x² + 5। अब इसमें देखिए कितना टर्म है, 1 2 3, तो ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, अब ये घात के आधार पे है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, घात के आधार पे, घात के आधार पर। तो देखिए घात के आधार पे जैसे में आपका हो गया रैखिक, रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद। उसी तरह आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद, और इसी द्विघात बहुपद को इस बुक में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हो जाएगा त्रिघात बहुपद,
देखिए रैखिक बहुपद जो हो गया आपका, रैखिक बहुपद में जैसे आपका हो गया, जैसे देखिए x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 4z प्लस 3। रैखिक बहुपद में याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, रैखिक में पावर हमेशा एक रहेगा, घात यहां भी एक है घात, और ये देखिए यहां भी जो आपका वेरिएबल है उस पे कितना घात है, एक घात है, ठीक है। जो आपका चर है, ठीक है, इसी मतलब वेरिएबल को चर कहते हैं, इस पे घात कितना है, एक। यहां भी आपका देखिए घात कितना है, एक है घात। उसी तरह आप देख सकते हैं द्विघात, ठीक है, द्विघात में क्या हो जाएगा, घात आपका 2 होगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आपका कितना है घात, घात यहां पे देखिए 2 है ना, तो ये आपका हो गया द्विघात। या फिर अगर सिर्फ अगर x स्क्वायर भी लिख दें हम, तो ये भी द्विघात बहुपद ही है, ठीक है ना। बाद में समझाएंगे, ठीक है ना, इसके आगे का जो जनरल टर्म होता है उसको हम आगे समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात में क्या होगा, घात उसका 3 होगा, ठीक है। यहां पर जैसे घात इसका कितना है, 2 है, उसी तरह त्रिघात में इसका घात होगा 3, जैसे x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो गया त्रिघात। देखिए यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे 3 है। इसी तरह एक और टर्म ले लें हम, सिर्फ अगर x³ ही लिख देंगे तो ये भी आपका त्रिघात हो जाएगा, या इसमें हम सिर्फ x³ प्लस 2 कर दें तो ये भी आपका क्या हो गया, त्रिघात हो गया। सिर्फ इसमें हम लोग पावर देखते हैं, पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो त्रिघात, ठीक है। पावर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात। यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, तो आपका रैखिक, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसका कि ग्राफ कैसे बनता है सबका, ठीक है। अब इसका हम लोग जनरल टर्म आपको हम सिखाते हैं कि रैखिक का जनरल क्या होता है, द्विघात का क्या होता है और त्रिघात का क्या होता है। आइए देखिए रैखिक का, फर्स्ट हो गया आपका रैखिक। रैखिक का जनरल टर्म क्या होता है, रैखिक बहुपद का आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, ये होता है आपका ax प्लस b, ठीक है। उसी तरह आपका हो जाएगा द्विघात का, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसी तरह हो जाएगा त्रिघात का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस c और प्लस d, ये आपका त्रिघात का हो गया। ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब व्यापक रूप, ठीक है ना। आगे इतना समझ में आपको, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा आता है, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग ग्राफ का जो प्रश्नवाली 1 है उस पे चलते हैं, ठीक है। और उस पे चलने से पहले उस प्रश्नवाली पे थोड़ा सा हम आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज दे देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम ये प्रश्नवाली 2.1 है, उसमें आपको आएगा कि शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। शून्यक निकालने का तरीका नहीं है कि शून्यक सिर्फ बताना है कैसे होता है। अगर आपका कोई भी रैखिक समीकरण रहे, रैखिक समीकरण का अभी हमने बताया है ax प्लस b, इस फॉर्म में अगर कोई भी रहे, ठीक है, तो उसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना, सरल रेखा होता है। और सरल रेखा जो है वो x एक्सिस को, ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है, ठीक है ना। तो x जो अक्ष होता है उसको एक बार कट करता है, और x अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ मतलब कोई लाइन कट करे, ठीक है ना, वो उसका शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये रैखिक है तो इसमें जो इसका शून्यक होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा हो, इस टाइप का, अब देखिए ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है।
तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ अगर ऐसा हो, तो यहां देखिए आपका ये एक्स एक्स को कितने बार कट कर रहा है? एक्स अक्ष को 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा इसको। अब देखिए, अब हम लोग जो इसका 2.1 प्रश्नवाली है उस पर चलते हैं। देख सकते हैं इसका प्रश्नवाली 2.1। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है ना, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वाला ग्राफ देखिए, फर्स्ट वाला आपका ये ग्राफ है। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक सेकंड कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये जो लाइन है ये x को एक बार भी कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। अगर नहीं कट कर रहा है तो इसमें शून्यक जो होगा पहला वाला का, फर्स्ट वाले का शून्यक जो होगा वो 0 होगा। शून्यक कितना हो गया? 0। सेकेंड वाला ग्राफ देखते हैं। सेकेंड ग्राफ हम देखते हैं, इसमें शून्य कितना? ये वाला देखिए आप, इसमें देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कट कर रहा है, ये y अक्ष को कट कर रहा है, तो इसको काउंट मत कर लीजिएगा। देखिए कि x को कितनी बार कट कर रहा है, x को सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब एक बार कट कर रहा है, तो इसका शून्य जो होगा सेकेंड वाला का ये 1 हो जाएगा। अब ये हम देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे, इसका देखिए आप यहाँ पे देखिए, एक बार इसको कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, 3 मरतबा ये x अक्ष को काट रहा है। ये वाला y अक्ष को काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, x को कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? आपका शून्य किसका हो जाएगा? 3। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसी तरह नीचे वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाले का है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्य हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 बार कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ y को कट कर रहा है, तो लेकिन y को काउंट नहीं करना है, सिर्फ x वाले को काउंट करना है, तो इसका शून्य हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो इसका शून्य हो जाएगा आपका 4, इसका हो गया 2, और यहाँ पे देखिए ये 1 या टच करे, अगर टच भी करता हो तो उसको भी काउंट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, देखिए, तो एक बार कट किया, एक बार टच किया, तो टच करे या फिर कट करे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग शून्य काउंट करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे कट करे? x अक्ष को कट करे या फिर टच करे। तो एक बार यहाँ कट किया, फिर यहाँ टच किया 2 बार, यहाँ भी क्या किया? टच किया 3 बार, तो इसका शून्य को जो हो गया वो 3 बार हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपका एक्सरसाइज है वो 2.1 खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।